स्टील्थ क्या होता है और बॉम्बर क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होते हैं, ये रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि ये भारत के पास घूमेगा और रडार में पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन इसको पकड़ने के लिए ओवर द होराइजन रडार होता है। अब हम ये दोनों की टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि ये ससुरा बचता कैसे है और ससुरा पकड़ कैसे लेता है। देखिए अमेरिका ने बहुत ही पहले, ये 90 के दशक में अमेरिका ने अपना B2 बॉम्बर को बनाया था। इसने कई युद्ध में भी भाग लिया है और इसी का कॉपी करके चाइना ने S-22 बॉम्बर बना दिया। ये जो है ये एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। बॉम्बर मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बम ले जाते हैं सब, बहुत ज़्यादा मिसाइल विसाइल नहीं मारते, सब बम ही गिराते हैं सब बॉम्बर से ऐसे, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ले जाते हैं सही सा। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है बहुत दूर तक जाते हैं और परमानेंट डैमेज करके आते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक, यहाँ देखिए ये राफेल है, ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये टेक्टिकल है। स्ट्रेटेजिक दूर तक जाते हैं, अब राफेल दूर तक नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से आप कह दीजिएगा कि फ्रांस उड़ के चल जाओ, सोच रहा जाइए नहीं पाएगा, बीच में रुकेगा। इवन ये फ्रांस से आया भी था तो दुबई में रुका हुआ था, उसके बाद ये इंडिया में आया। तो ये टेक्टिकल होते हैं, टेक्टिकल मतलब कम दूरी पर जाते हैं, लेकिन इनके पास हथियार बड़े खतरनाक होते हैं। शुरुआती स्ट्राइक यही करते हैं सर, धड़ाधड़ दुश्मन के रडार तोड़ देंगे सर, टैंकर उड़ा देंगे सर, शुरुआत में बढ़त यही देते हैं सर। अब बाद में आते हैं सर स्ट्रेटेजिक, परमानेंट ध्वस्त करके जाते हैं। जैसे ये C-17 ग्लोब मास्टर है, ये बड़ी दूर तक जा सकता है, स्ट्रेटेजिक है, सीधे एक के बार पूरे का यूरोप चल जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि इसमें बम नहीं होता, ये ट्रांसपोर्ट के लिए आता है सर। तो स्ट्रेटेजिक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए ये इतने दूर तक जाएगा तो इसको एयर रिफिलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक है तो हवा में ही इसमें फ्यूल भरा जा सकता है इजीली। जैसे मान के चलिए ये जहाज है तो इसकी ऊंचाई फिक्स कर सकते हैं, ये अपने बता देंगे कि भैया देखो हम 4070 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अब ये इसको उसी हिसाब से कह देगा कि एक काम करो तुम थोड़ा सा नीचे रहो, 4030 फीट पे रहो। अब मान के चलिए ये 50 फीट की डिस्टेंस बना के उड़ेगा सब। और इसमें से ये रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पे इसमें फिट कर दिया जाएगा, ऊपर का नॉब खोल देगा, यहाँ एक ऑपरेटर बैठा रहता है, वो इसमें रिफिल कर देगा। जहाजों की जो एयर रिफ्यूलिंग होती है वो दो तरह से होती है। अगर ये जालीनुमा पाइप होगा तो ये जो फाइटर जहाज है ये खुद आके उसमें अपना नोजल फंसाएगा और पेट्रोल भरेगा। और कुछ जहाजें ऐसी होती हैं जो अपना नोजल नहीं फंसा सकती हैं, तो उसमें एक पीछे क्रू मेंबर बैठा होता है। जैसे यहाँ ये क्रू मेंबर है, ये दूसरे जहाज में भरेगा जिसमें खुद नोजल फंसाने की क्षमता नहीं होती। जैसे ये बड़ा सा जहाज है, ये जो बड़ा जहाज आ रहा है इसमें क्षमता नहीं है, तो आप देखेंगे इसके मुंह पे ये खाली जगह बना है। तो ये जो ऊपर जहाज के पीछे बैठा रहता है ऑपरेटर, वो इस जहाज में देख के भर लेता है, ये पायलट केवल उस जहाज को नीचे ले आके लगा देता है। तो जैसे जिसमें नोजल फंसाने की क्षमता है वो खुद आके फंसाते हैं, जिसमें क्षमता नहीं है उसका क्रू मेंबर, जैसे इसमें क्षमता नहीं है, इसका यहाँ भरने वाला जगह है, तो ये अपने जहाज को ले आके रख देगा और ऊपर से जो ऑपरेटर बैठा है वो इसमें ले आके भर देगा। आप समझ गए होंगे एयर रिफ्यूलिंग। मिड एयर रिफ्यूलिंग के द्वारा इसे बहुत लंबे दूर तक ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका ने एक बार यहाँ से उड़ान भरा था अपने यहाँ से B2 बॉम्बर से, और ये आया था सीरिया और में यहाँ पर बम गिरा के चला गया। सोच रहा उतना लंबी फ्लाइट लगा था इसको, 17 घंटा कंटिन्यू उड़ान भरते रह गया था, उसके बाद ही यहाँ चला गया था। तो ये काफी लंबे दूरी तक ये लोग हमला कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक जो बॉम्बर होते हैं ये स्टील्थ होते हैं। स्टील्थ को देखिए, स्टील्थ और कैमोफ्लाइज ये दो टेक्निकल टर्म होते हैं मिलिट्री के क्षेत्र में। इसका मतलब होता है कि अपने शरीर को छुपा लेना। अब जैसे मान के चलिए ये देखिए ये कैमोफ्लाइज कर रहे हैं, इसको ऐसे ही स्टील्थ होता है। हवा में कोई चीज़ अगर छुप जाती है तो उसे कहते हैं स्टील्थ, और जमीन पे छुप जाती है उसे कहते हैं कैमोफ्लाइज। यहाँ एक फौजी खड़ा है, देखिए यहाँ पे उसकी बंदूक की नोक है और यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी झाड़ में घुस गया है। यहाँ पे भी देखिए ये इसकी राइफल है, यहाँ पर ये यहाँ पे है, यहाँ पर ये स्नाइपर छुपा हुआ है, तो इसे कहते हैं कैमोफ्लाइज। तो जब जमीन पर आप खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं वो कैमोफ्लाइज कहलाता है, और हवा में करते हैं तो उसे स्टील्थ कहते हैं। पूरी तरह से ये छुप नहीं सकते, ना कैमोफ्लाइज पूरी तरह छुप सकता है ना स्टील्थ पूरी तरह छुप सकता है, लेकिन अपने ज्यादातर एरिया को ये छुपा लेते हैं, जिस वजह से ये हमला कर देते हैं। जब तक आप इनको देख पाएंगे ये आपको साफ कर चुके रहेंगे सब यहाँ पे। यही होता है स्टील्थ में। रडार कैसे इनको नहीं पकड़ पाता, जैसे ये देखिए ये स्टील्थ जहाज जो होते हैं इन्हें रडार नहीं पकड़ पाता है। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए रडार हो, सोनार हो या चमगादड़ हो, ये अपना रास्ता कैसे पकड़ते हैं, परावर्तन के द्वारा। ये वेव छोड़ते हैं और टकरा के जब लौटता है तो लौटने की घटना को इको कहते हैं, और जो टकराया उसको वहां पे परावर्तन। तो उसी सिद्धांत पर ये काम करता है रडार। रडार सिग्नल छोड़ता है यहाँ से, जहां से टकराता है तो ये लौट के आता है, तो ये पकड़ लेता है, तो वो इसमें दिखने लगते हैं सब। लेकिन स्टील्थ जहाज में क्या होता है, जहाज जो दिखते हैं सब रियल में उसका